हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य स्वतंत्र काल में स्वतंत्र हुए जो राज्य थे उनसे संबंधित ये वीडियो है। ये पार्ट 1 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोमती। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी? ये क्वेश्चन हम सल्तनत काल से संबंधित जो वीडियो थी उनमें बता चुके हैं, जिसमें फिरोज शाह तुगलक का इतिहास था, हिस्ट्री था। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये कौन था? इसका चचेरा भाई था। ठीक है, इसको जौना खां के नाम से भी जाना जाता था। जौना खां के नाम से भी इसको जाना जाता था। कब की थी? 1359 ईस्वी में। 1359 ईस्वी में की थी, अपने बंगाल अभियान के दौरान। और यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। जो जौनपुर नगर था ये दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की? देखिए, जौनपुर नगर की स्थापना करना और जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करना दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक सरवर। ऑप्शन ए, मलिक सरवर। मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। और ये कौन था? एक हिजड़ा था। ठीक है, और इसकी उपाधि मलिक उस सरक थी। क्या थी? मलिक उस सरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी कहां रहते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जौनपुर। ये पद्मावत के जो लेखक थे मलिक मोहम्मद जैसी, ये जौनपुर में रहते थे। क्योंकि सरकी सुल्तानों के समय में जौनपुर में सांस्कृतिक विकास हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकी सुल्तानों के समय में जौनपुर में हुई सांस्कृतिक विरासत, यानी वहां सांस्कृतिक बहुत ही प्रगति हुई जौनपुर में, के कारण इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत का सिराज। जौनपुर में हुई सांस्कृतिक विरासत के कारण से भारत के सिराज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरकी वंश का वह शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुबारक शाह। यह सरकी वंश का एक शासक था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुबारक शाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा नगर पूर्वी भारत का प्रमुख नगर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल। बंगाल पूर्वी भारत का प्रमुख नगर था। सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में सर्वाधिक जो विद्रोह हुए वो भी बंगाल में ही हुए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय राज्यों में सर्वाधिक विद्रोह किस राज्य में हुए?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बंगाल। यहाँ सर्वाधिक विद्रोह हुए सल्तनत काल में, उत्तर भारतीय प्रांतों में जो सर्वाधिक विद्रोह हुए वे कहाँ हुए, वो बंगाल में हुए। बंगाल की किस राजधानी को विद्रोहों का नगर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनौती। बंगाल की राजधानी लखनौती को विद्रोहों का नगर कहा जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनौती। क्वेश्चन नंबर 10 है 1324 ईस्वी में दिल्ली के किस सुल्तान ने बंगाल अभियान किया एवं उसने गयासुद्दीन बहादुर को पराजित कर नासिरुद्दीन को बंगाल में अपना अधीनस्थ शासक नियुक्त किया तथा उसे सुल्तान की उपाधि दी एवं सिक्के डालने की भी अनुमति दी? 1324 ईस्वी में दिल्ली के किस सुल्तान ने बंगाल अभियान किया था और उसने वहां के किस शासक को सिक्के डालने की अनुमति दी और उसे सुल्तान की भी उपाधि दी थी? गयासुद्दीन बहादुर को पराजित कर नासिरुद्दीन को बंगाल में अपना अधीनस्थ, ये किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान किया था और इसने गयासुद्दीन बहादुर को पराजित किया और नासिरुद्दीन को बंगाल में अपना अधीनस्थ शासक नियुक्त किया तथा उसे सुल्तान की उपाधि धारण करने का अधिकार दिया और सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्रोह की समस्या को दूर करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। सल्तनत काल में बहुत सर्वाधिक विद्रोह अगर हुए पूर्वी भारत में तो वो बंगाल में हुए थे और उस समस्या को हल करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने यानी 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, कौन कौन से भाग थे वो? लखनौती यानी उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव यानी दक्षिणी बंगाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 12 है बंगाल में इलियास शाही वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल में इलियास शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाजी इलियास। तो बंगाल में इलियास शाही वंश का जो संस्थापक था वो हाजी इलियास था, लेकिन मलिक हाजी इलियास ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हाजी इलियास। क्वेश्चन नंबर 13 है दिल्ली के किस सुल्तान के समय में बंगाल दिल्ली के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो गया और दिल्ली से अलग होने वाला यह प्रथम प्रांत था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बंगाल दिल्ली के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था और दिल्ली से अलग होने वाला यह प्रथम प्रांत बना था। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल में बाद में 2 बार आक्रमण किया था किंतु उसे दिल्ली सल्तनत में विलय करने में वो असफल रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14 है 1286 ईस्वी में किसने कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की एवं 1301 ईस्वी तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंहदेव। तब 1286 ईस्वी में सिंहदेव ने कश्मीर में एक नए हिंदू राजवंश की स्थापना की थी और उसने 1301 ईस्वी तक शासन किया था
और उसके बाद उसका भाई सुहादेव गद्दी पर बैठा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सेंदेल। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा राज्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मालवा। मालवा आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से समृद्ध राज्य था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने मालवा को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। मालवा को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। कब? 1305 ईस्वी में। 1305 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मालवा की राजधानी मांडू में अनेक सुंदर स्मारकों के कारण इसको किस प्रकार के नगर की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्लाहप्रदायक नगर की इसको संज्ञा दी गई है। और इसको संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ अनेक सुंदर स्मारक हैं, ठीक है, इसलिए इस नगर को अल्लाहप्रदायक नगर की संज्ञा दी गई है। मालवा गुजरात का प्रतिद्वंदी एवं पड़ोसी राज्य था उस समय। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्लाहप्रदायक नगर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर किसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिलावर खां गोरी। इसने 1398 ईस्वी में जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो उसका फायदा किसने लिया था? दिलावर खां गोरी ने। इसने मालवा में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। 1401 से 1402 ईस्वी में इसने मतलब मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये भाग 1 था। सल्तनत काल के बाद जो प्रांत स्वतंत्र हुए उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपोर्टेंट हैं। एक चीज और, मालवा कहाँ बसा हुआ है, ये क्वेश्चन हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो मालवा कहाँ बसा हुआ है? ये नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच जो पठारी क्षेत्र है उसमें बसा हुआ है। और यही कारण था कि वहाँ अत्यंत उपजाऊ जमीन होने के कारण इसका सामरिक महत्व और भी बढ़ गया था। तो इसमें जौनपुर, बंगाल, कश्मीर और मालवा, इन चारों से संबंधित जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों से संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो कवर किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।